हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैट मैन टॉक। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स के रिसेंट ट्रेंड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि इन सभी यूनिट से बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर हम अपडेटेड सिलेबस की बात कर रहे हैं। अपडेटेड सिलेबस का मतलब ये हुआ कि जो आपका सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस वो तो हमें कवर करना ही है, प्लस कुछ न्यू टॉपिक भी बार बार पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, हमें इनको भी कवर करना है। तो इसलिए जितनी भी क्लासें मैं ले रहा हूँ इस तरह की सारी क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका ना सिर्फ सिलेबस कवर होगा बल्कि रिसेंट ट्रेंड के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैंने क्लास वन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो ट्रेंड है इसके क्वेश्चंस करवाए थे, प्रैक्टिस करवाए थे, प्लस कुछ टॉपिक बताए थे जो कि एवरग्रीन टाइप होते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं इस सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सारी क्लासें एक ही जगह मिल जाए, इस तरह की जो भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। और पेपर वन के PYQs आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो मैंने इसमें समझा दिया है। 2021 से लेकर के 2025 तक की पेपर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए आप चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड के सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक की, जिसके ऊपर अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पहला ऐसा टॉपिक है रिसर्च मेथड। एक ऐसा टॉपिक जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ना सिर्फ इस सेशन में जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, बल्कि इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं सभी में आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रिसर्च टूल्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इस तरह की जो जो रिसर्च की वेबसाइट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं, फिर कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में आया है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो रिसर्च के अंदर देखने को हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा प्लेजरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक वो तो आपको कवर करने ही करने हैं अलॉन्ग विद द सिलेबस, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस PDF में मेंशन है। इसको तो हमें कवर करना ही करना है, प्लस अलॉन्ग विद दीज आपको टॉपिक्स भी अच्छे से कवर कर लेने चाहिए, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि करके क्वेश्चन जो कि अभी रिसेंट में पूछे गए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे कि अभी जून 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में, कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है। देखो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ देखने को मिला है हमें एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड में, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब ये रिसर्च मेथड क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि एक्स रिसर्च पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। तो ये कुछ ऐसे रिसर्च मेथड है जिसके ऊपर ना बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं अलग अलग तरीके से। टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, बस बाकी सब वही रहता है, सेम रहता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग सेशन में। तो हम बात कर लेते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने सिर्फ केवल इंग्लिश मीडियम में डाला हुआ है, क्योंकि हिंदी में तो मुझे मिला नहीं ऐसा, इस वजह से मैं बोलूँ, क्योंकि जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है ये क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन पेपर जो आया था ना आपके एग्जाम में उसका स्क्रीनशॉट है, अभी ये इमेज की फॉर्मेट में है, तो ये इस वजह से इंग्लिश में रह गया। बट कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर दूंगा। ठीक है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। एक बार हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन था हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है। सो गाइस देखो, इसका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, इट कलेक्ट फैक्ट बाय गोइंग इन द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड्स। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड रिटन रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर, ट्रैवलर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो देखो, नाम से पता चल रहा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब है कि एक ऐसी रिसर्च जो कि पास्ट हिस्ट्री के बारे में की जा रही है, कि भाई जो चीज़ें मेंशन थी पास्ट में उसको हम दोबारा गो थ्रू करते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, पहले के लिखे हुए कुछ पत्र हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं पुराने टाइम के, डायरी हो सकती है, लेटर हो सकते हैं, ट्रैवलर अकाउंट्स हो सकता है, अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि पास्ट में लिखे गए हों। तो इस तरह की जो चीज़ें उसका यूज़ करते हुए हम लोग पास्ट डिफरेंट पीरियड्स की स्टडी कर रहे होते हैं, उनके फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर था इस एग्जाम के इस क्वेश्चन में। सो शोध की ऐतिहासिक विधियों में अतीत की व्याख्या और समझ विकसित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करके अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित रूप से परीक्षण करना शामिल है। इस प्रक्रिया में किसी विषय की पहचान करना, पृष्ठभूमि अनुसंधान करना, बाहरी और आंतरिक आलोचना के माध्यम से स्रोतों का विश्लेषण करना और एक आख्यान
या व्याख्या विकसित करना शामिल है। मतलब जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं उसका पता लगाना कि वहां पे क्या हुआ था, उसके बारे में शोध करना। अब ये इतिहास की घटनाओं का शोध कैसे किया जा सकता है? पास्ट की चीजों को पढ़ करके, जो पहले लिखे हुए पत्र, किसी के पत्र लिखे हुए रखे हुए हैं पुराने, या कोई पुराना अखबार मिल गया, या कोई पुरानी बुक मिल गई है हमें जो बहुत पहले पब्लिश की गई थी उस टाइम पीरियड में, तो उससे हमें फैक्ट पता चल जाते हैं और जिसके थ्रू हम लोग चीजों चीजों का हिस्टोरिकल चीजें उसके बारे में जान पाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था रिसर्च एथिक्स के ऊपर, और रिसर्च एथिक्स भी गाइस देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं रिपीटेड मोड में। तो ये यूजीसी नेट जून 2025 का क्वेश्चन है। अब इसमें ये बताना था कि एक रिसर्च एथिक्स जो है इसके बारे में ये 4 लाइनें गिवन है, बताना था कि बताओ इसमें सबसे बेस्ट लाइन जो है वो रिसर्च एथिक्स के बारे में क्या कहती है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सी लाइन जो है रिसर्च एथिक्स को एक्सप्लेन कर रही है? तो चलो बताओ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है, देख लेते हैं एक बार। तो गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टेट्स हाउ टू राइट रिसर्च पेपर फ्लॉलेसली। मतलब रिसर्च पेपर को हम किस तरीके से फ्लॉलेसली लिख सकते हैं बिना रुकावट के। तो क्या ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट है? नहीं, ये नहीं है। इट गिव्स द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्चिंग विद इन सोशल नॉर्म्स। तो ये किस तरह की मेथोडोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम लोग सोशल लॉ, मतलब सामाजिक वैल्यू को ध्यान में रख करके, सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख करके रिसर्च करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ कंडक्टिंग एथिकल रिसर्च। एक एथिकल रिसर्च करने के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज को ध्यान में रख करके करनी चाहिए। तो हाँ, ये होगा। इट प्रोटेक्ट द राइट एंड वेलफेयर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो रिसर्च पार्टिसिपेंट के राइट्स एंड वेलफेयर को भी प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। तो सी एंड डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। तो इस तरीके का एक इजी क्वेश्चन ये अगेन एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सो रिसर्च एथिक्स क्या होती है गाइस? इट इनकम्पासेस द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द डिजाइन, कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको एथिक्स का ध्यान रखना है, आपको मोरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है कि किसी के साथ कोई गलत काम ना हो। These principles ensure the integrity of research, protect the well-being of participants, and maintain the public trust in scientific enterprise. Research ethics is essentially about conducting research responsibility and ethically. क्या बोला जा रहा है कि अनुसंधान नैतिकता, मूलतः जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अनुसंधान करने के बारे में। मतलब नैतिकता के साथ आपको अनुसंधान करने की जरूरत है। तो जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं रिसर्च में, अनुसंधान में, तो उस केस में जो आपका एथिक्स है उसके बारे में बात की जा रही होती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट लाइन जो इसको एक्सप्लेन कर रही है वो लास्ट की 2 लाइनें हैं, और ये जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यार के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये टूल्स, जैसे कि मैंने बताया कि टूल्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो गाइस आपका टूल्स ऑफ रिसर्च मेथड का पार्ट है। सो व्हाट इज क्वेश्चन एयर? क्वेश्चन एयर क्या होता है? देखो गाइस, देखो एग्जैक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, अभी जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सो ये क्या है? इट इज अ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इससे आप डेटा कलेक्ट करते हो। क्वेश्चन क्या होता है? जब आप क्वेश्चन पूछते हो अलग अलग अपने पार्टिसिपेंट से, है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या है? डेटा कलेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो क्वेश्चंस पूछ पूछ के अपने सभी पार्टिसिपेंट से। तो ये तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। रिसर्च डिजाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी आपका जून 2025 का क्वेश्चन है। मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन। जब भी मॉडलिंग अप्रोच की बात की जाए तो अच्छा, रिसर्च डिजाइन क्या होती है? सबसे पहले हम रिसर्च डिजाइन की बात कर लेते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होती है? इट इज द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी। क्या बोला जा रहा है कि शोध अध्ययन के संचालन हेतु एक समग्र योजना या खाका है। मतलब एक योजना बनाना करने से पहले, रिसर्च करने से पहले, कि हमें रिसर्च करनी कैसे है, कौन से मेथड यूज करने हैं, कितना एरिया ऑफ स्टडी होना चाहिए हमारा, कैसे हम एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से हमारा कंक्लूजन निकलेगा, सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो ये आपका रिसर्च डिजाइन कहलाता है। अब रिसर्च डिजाइन जो है इसके बारे में बोला जा रहा है कि मॉडलिंग अप्रोच क्या होगी रिसर्च डिजाइन की। सो द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल मॉडल। जब भी मॉडलिंग की बात की जाए इसका मतलब है कि मैथमेटिकली हम उस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडल, और इसी मॉडल का यूज करके हम सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम मॉडलिंग की बात करते हैं इट मीन्स हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स मेथड या फिर हम मैथमेटिकल मेथड की बात, मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं। और रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसका आप स्टार्टिंग से प्लान करते हो कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे हमें रिसर्च करनी है, उसको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग में करना होता है हमें रिसर्च करने से पहले, जिसमें हम डेटा कैसे कलेक्शन करना है, मेजर कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, इंश्योर कैसे करना है चीज़ों को,
तो ये जो सारी चीज़ें सब स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में हम प्लान कर लेते हैं, इसी को हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं कि हमारी रिसर्च का डिज़ाइन क्या रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट होता है आपकी रिसर्च का। एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइस, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी यूजीसी नेट जून 2025 में पेपर 1 का क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च। अब गाइस देखो, जैसे मैंने बताया कि एक्शन रिसर्च इंपॉर्टेंट है, और अभी क्या पूछ लिया, स्टेप्स ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च, मतलब टॉपिक वही है लेकिन पूछ लिया घुमा करके। और गाइस देखो, एक्शन रिसर्च के ऊपर पहले भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसीलिए कहते हैं कि पीवाईक्यूज लगाने जरूरी है। अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आपको आइडिया होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, और डेफिनेटली आप और उस इंफॉर्मेशन का आप यूज कर पाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करने में। तो ये अच्छा गाइस देखो, इस क्वेश्चन में ना अगर आप जानते नहीं हो एक्शन रिसर्च क्या होती है, तब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक ठीक कर सकते हैं। पता है कैसे? आप सुनना ध्यान से। ये तुक्का लगाने की ट्रिक है, जो कि मैं कई बार मेंशन करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए एग्जाम में भी। कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सोच के देखो। कोई कुछ भी करने जा रहे हो आप लाइफ में, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा प्लान करना। कोई भी काम करोगे सबसे पहला काम क्या होगा? प्लान करना। तो स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लान करना। और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? सबसे लास्ट स्टेप होता है फॉलो अप लेना। फॉलो अप लेने का मतलब होता है कि पता लगाना कि क्या चीज़ें सब कुछ वैसी हो रही जैसे हम चाह रहे हैं। तो चीज़ें मतलब एक तरीके से फीडबैक लेना। तो फॉलो अप लेना होता है सबसे लास्ट में, सबसे एंड में ये होता है। और स्टार्टिंग प्लानिंग से होती है और एंडिंग फॉलो अप से होता है। तो बस इसको अरेंज कर लो। स्टार्टिंग प्लानिंग से होगी, मतलब ए पहले आना चाहिए, और ए सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। और ई सबसे लास्ट में आ रहा है। अब देखो, ई तो यहाँ पे लास्ट में नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो ई यहाँ पे। मतलब अगर आपको एक भी पता है, जैसे प्लानिंग आपने दिमाग में सोचा कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा पाए, आपको इतना पता है कि फॉलोअप का मतलब होता है फीडबैक लेना, तो फीडबैक सबसे लास्ट में लिया जाता है, इसका मतलब ई सबसे लास्ट में होगा। और इस तरीके से आप जो है इन ऑप्शंस में ई सबसे लास्ट में जहां पर होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, और ई सबसे लास्ट में यहीं पर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च के बारे में, तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर दोबारा से प्लानिंग। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है एक्शन रिसर्च का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है एग्जाम में गाइस। आप देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ना सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, इस कंप्लीट सिलेबस को ना सिर्फ पढ़ना जरूरी है, बल्कि आपको जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, इनको समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। इस तरह के जो टॉपिक है इनको पढ़ना और समझना भी बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख करके मैं आपको अपने जो हमारा कंप्लीट पेड कंटेंट है उसमें हम आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ना सिर्फ मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा कंप्लीट सिलेबस की जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, बल्कि मैं आपको न्यू टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उनको भी कवर करवाऊंगा अलग से एज ए एक्स्ट्रा क्लास लिख करके, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हमसे कर सकते हो। और एग्जाम टारगेटेड का मतलब यही होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। तो ऐसे देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, इस अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे कि हमें सिलेबस तो फिनिश करना ही है, प्लस हमें जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। तो आप 6 मंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो दिसंबर 2025 के लिए। हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं यहाँ से। अब क्या कुछ मिलेगा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, अलॉन्ग विद द कोर्स एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, और प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। गाइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। देखो, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस लेकर के आऊँ इस तरह के टॉपिक पे तो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।